नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट नोट के एक न्यू वीडियो में। करंट अफेयर्स ऑफ द डे 3 जनवरी 2021। हम इसमें कवर करेंगे कुछ 3 जनवरी 2021 के सम क्विजेस। सो बी रेडी फॉर इट। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन क्विकली। सो गोइंग फॉर द क्वेश्चन फॉरवर्ड। गवर्नमेंट has extended the tenure of K शिवन, जो कि चेयरमैन ऑफ इसरो होते हैं, तो ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 के लिए इसरो की जो चेयरमैन है के शिवन के उनका टेनर एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सही आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। आपको याद होगा अभी PSLV C51 लॉन्च किया था इसरो विथ अमाजोनिया, जो कि ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है, अमाजोनिया 1 के साथ इसरो ने अभी अमाजोनिया 1 और ब्राज़ीलियन स्पेसशिप और इंडियन स्पेसशिप के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया इसरो लॉन्च किया था और उसका चेयरमैन थे के शिवन जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच गवर्निंग बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ UNDP इंडिया टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, दैट इज SIB। जो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA पर, और उसका जो सब्सिडरी है UNDP इंडिया। तो कौन सी गवर्निंग बॉडी ने UNDP इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड? वो है पिंपरी चिंदवाड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि पुणे में ही है। और ये UNDP इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA has become an associate member of International Organization of Securities Commission IOSCO. Where is the headquarter of IOSCO? That is Madrid, स्पेन पर उसका हेडक्वार्टर अवस्थित है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, जो सिक्योरिटीज होते हैं उसका कमीशन के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट फॉर्म को कैसे फुल फॉर्म में याद रखना है, और उन सब का हेडक्वार्टर्स ये भी आपको याद रखना है। तो माद्रिद स्पेन में IOSCO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का हेडक्वार्टर अवस्थित है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $10 million लोन अग्रीमेंट विथ इंडिया टू एक्सपांड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? सही आंसर है उसका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। हेडक्वार्टर है मानिला फिलीपींस, और उसका जो चेयरमैन होते हैं मटासुगु अस्कावा। उनके आप गूगल में सर्च करके ये देख सकते हैं, उसका जो स्पेलिंग होता है मटासुगु अस्कावा, जो कि आपको सिर्फ नाम याद रखना है और एग्जाम में ऑप्शन को देख कर कि आपको आंसर याद आ जाएगा। Which institution has signed $10 million loan agreement with India to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम होते हैं उसको एक्सपांड करने के लिए एक लोन लिया है हिमाचल गवर्नमेंट ने। कहाँ से, किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए आप, मानिला फिलीपींस पर। ओके। PM Modi recently laid the foundation stone of lighthouse projects in how many states?
6 स्टेट्स। ओके, 6 स्टेट में मोदी जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। द DRDO ऑब्जर्व इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी, 63rd फाउंडेशन डे। ओके, 63rd फाउंडेशन डे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर, और उसका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं सतीश रेड्डी जी। ठीक है, सतीश रेड्डी DRDO चेयरमैन, DRDO हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर। और उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो करीब यहाँ से 63 साल के बाद हुआ था। आप 2021 से 63 को माइनस करके उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर निकाल सकते हैं। और DRDO ने ऑब्जर्व किया था फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि 63rd फाउंडेशन डे। ओके, तो आने वाला होगा 64, जो 2020 में होगा वो होगा 64। दो 2022 में होगा वो होगा 64। Who has been appointed as new chairman and CEO of रेलवे बोर्ड, यानी कि सुनीत शर्मा जी वो सक्सेड किए हैं BK यादव जी को। पहले से थे विनोद कुमार यादव। ये जो सुनीत शर्मा है वो विनोद कुमार यादव को सक्सेड करेंगे। ठीक है, तो ये न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड सुनीत शर्मा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA लोकेटेड? जो पहले क्वेश्चन में आया था वो IOCSO यानी कि जिसका हेडक्वार्टर था माद्रिद स्पेन पे, वो उसके साथ पार्टनरशिप किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसको हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो बनाया है। ओके, तो IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात पर। ये आपको याद रखना है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर पर। ओके, तो जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया गया था। और हमारे आपको तो पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है। और चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली शांतनु महापात्र पास्ड अवे। ही वाज ए लेजेंडरी वो एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थे। ओके, कलाकार थे, जो कि संगीतकार थे वो, जो कि शांतनु महापात्र हमारे उड़ीसा के ही है, जो कि अभी अभी उनका मौत हुआ है। डैश हैज बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एशिया का जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम बताइए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि सुशील चंद्रा अभी ही है। ठीक है, पहले से थे सुनील अरोड़ा जी पहले से थे, तो अभी ये न्यू बने हैं जो कि होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि सुशील चंद्रा। तो यहाँ क्या पूछा गया है? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर यानी न्यू उमेश सिन्हा। ओके, उमेश सिन्हा जी न्यू जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अभी 4 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, उमेश सिन्हा को बाद में देकर और 3 लोग हैं, उनका नाम हम आगे बताएंगे। Who among the following is the author of the new book बहाना मास्टर क्लास? ओके, अल्फ्रेडो कोवेली होते हैं उसका न्यू ऑथर, जो कि ये एक इंडियन बुक शायद लग रहा है, और उसका ऑथर है जो कि फॉरेन ऑथर होते हैं, अल्फ्रेडो कोवेली। ओके, नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का प्रेजेंट हेड कौन होते हैं? यूएनडीपी का प्रेजेंट हेड होते हैं आचिम स्टेनर। ओके,
नीचे आंसर लिखा हुआ है। अचिम स्टेनर इज द प्रेजेंट हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी पर। RBI has launched digital payments index to capture the extent of digitalization of digital payments in India. The index comprises of how many parameters? 5 पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया गया है कैप्चर करने के लिए डिजिटाइजेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इन इंडिया। RBI ने एक जो कंट्रोल, ये जो हमारे तो बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है इंडिया में UPI के द्वारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंडेक्स निकाला है RBI ने, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, जिसका 5 पैरामीटर्स होते हैं। और RBI के हेडक्वार्टर है मुंबई पर, जिसका गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, Umesh Sinha has recently been appointed as the Deputy Election Commissioner in Election Commission of India. How many Deputy Election Commissioner are there now on the ECI board? Okay, तो आंसर है 4। मैंने आपको पहले कहा था कि 4 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं अभी तो उमेश सिन्हा को मिलाकर, इंक्लूडिंग उमेश सिन्हा, अभी 4 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। Which country has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Area Partnership? Okay, इंडिया में इंडिया चूज किया गया है, इंडिया को चुना गया है जो कि को चेयर करने के लिए IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। इंडिया है उसका सही आंसर। द इंडियन नेवी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ व्हिच कंपनी फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स, दैट इज लेजर डैजलर्स। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, LASER, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन। ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, that is laser dazzlers by भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन नेवी के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, वो कुछ समथिंग 100 करोड़ के आसपास का एग्रीमेंट होगा, जो कि पेट्रोल बोट बनाने के लिए, जो कि हमारे लेजर डाजलर बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन नेवी के द्वारा पार्टनरशिप किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे याद रखना है, इंडियन नेवी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज लेजर डाजलर्स। ओके, renowned music director Santanu Mahapaତ୍ର has passed away. He was related to which film industry? मैंने आपको पहले कहा था कि वो हमारे उड़ीसा से ही होते हैं, और यह हम पहले डिस्कस किए थे। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अप्रैल 2020 as a unified authority to regulate all financial services in international financial services centers IFSCs in the country. The body has its headquarters in Gandhinagar, Gujarat. Okay, IFSCA International Financial Services Centers was established by Ministry of Finance in April 2020 as a unified authority to regulate all financial services in international financial services centers IFSCs। उसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात पर। Legendary Odia musician Santanu Mahapaତ୍ର passed away. He was first Odia music composer to work with legends like Lata Mangeshkar, Mana De, MD Rafi, and also first to work in Hindi, Bengali, Assamese and Telugu film industries. Okay,
और उनके उसके उनका मौत के बाद उसका एज हुआ था 84। ओके, उमेश सिन्हा has been named as the Deputy Election Commissioner in Election Commission of India। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिन्हा ए 9, ओके मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ए 1986 बैच IAS ऑफिसर, ओके, जो कि रिटायर्ड होते हैं। is at present serving as Secretary General in the commission। okay, Reserve Bank of India has launched a digital payment index to capture extent of digitization of digital और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। दो ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट का डिजिटाइजेशन के लिए ओके अक्रॉस द कंट्री RBI ने एक नए पोर्टल अपनाया है जो कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हैज 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। ओके, जो कि जिसका 5 पैरामीटर्स होता है। The Union government has appointed Umesh Sinha as the Deputy Election Commissioner in Election Commission of India। With this, the ECI has now 4 Deputy Election Commissioners. The other 3 are Sudeep Jain, Chandra Bhushan Kumar and Ashish Kundra। ओके, नेम आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको बार बार कहा है ओके कि नेम याद रखना है। अगर नेम याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। सुदीप जैन, चंद्रा भूषण, आपको फैक्ट पता होगा, आपको सब कुछ पता होगा और सिर्फ एक नेम की वजह से आपको एक मार्क आपका एक मार्क चला जाएगा। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड उमेश सिन्हा as the Deputy Election Commissioner in Election Commission of India। With this, the ECI has now 4 Deputy Election Commissioners. The other 3 are Sudeep Jain, Chandra Bhushan Kumar and Ashish Kundra। India has been chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership for a period of 3 years till November 2023। The Indian Navy has signed a contract with Bharat Aeronautics Limited। Okay, with Bharat Aeronautics Limited BEL to procure light amplification by stimulated emission of radiation dazzlers, that is laser light amplification by stimulated emission of radiation dazzlers। Initially, agreement has been signed for 20 laser dazzlers। जो 20 लेजर डाजलर्स के लिए 20 लेजर डाजलर्स इंडियन नेवी को अभी जरूरत है, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। The Defense Research and Development Organization DRDO observed its 63rd Foundation Day of its establishment on January 1, 2021। Asian Development Bank and India signed $10 million loan to support project preparation to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंडिया और ADB के द्वारा साइन किया गया है ओके हॉर्टिकल्चर को एक्सपांड करने के लिए। हिमाचल प्रदेश ADB हॉर्टिकल्चर को एक्सपांड करने के लिए जो कि अमाउंट है, लोन अमाउंट है $10 million ओके टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन टू एक्सपांड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, जो कि अमाउंट है $10 million। ADB और इंडिया, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ADB का हेडक्वार्टर है मानिला फिलीपींस पर। Alfredo Covelli, an Italy-based
an Italy-based author, has launched his new book, Bahana Masterclass for children and young audience. Okay, Alfredo Covelli, an Italian-based author, has launched his new book, Bahana Masterclass. Thank you for watching.